हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि मेरी स्टोरी ने यूट्यूब की क्राइटेरिया पूरा कर चुकी है 4000 वॉच टाइम। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर की वजह से मैं रुकी हुई हूँ, नहीं तो मेरा भी यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता। बट आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें या ना करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। आज कुछ अलग स्टोरी है, आप लोग ज़रूर सुनिए। चलिए। मैंने अपनी साली सुरभि से शादी कर ली जब मेरी पत्नी संजना की मौत हो गई थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी माँ को खो चुके थे। वह दुल्हन बन के मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा दिल में उसके लिए कोई जज्बात ही नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, तुम बस मेरे बच्चों की माँ हो। हमारी शादी को 1 महीने हो गया था। हम एक ही बिस्तर पे सोते थे, पर मैंने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया और कभी भी मुझे वो भी हाथ नहीं लगाती। मैं उसे रोक देता था। 1 महीने के बाद मैं अपने ऑफिस के पार्टी में उसे लेकर गया। उसे पूरी तरीके से अनदेखा किया। अचानक जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह बिजनेस पार्टनर सोहन के साथ डांस कर रही थी। उसने चिपक कर हंस भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल जलने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तो अपनी आय्याशी ख़त्म करने के बजाय अब शुरू कर दी थी। शर्म नहीं आई, भूल गई वह मेरी पत्नी है। मैं बहुत कड़क आवाज़ से बोला, यह क्या पागलपन है? तुझे ये भी याद नहीं कि वो मेरी पत्नी है? तो वो मुझसे डबल कड़क आवाज़ से बोली, हाँ मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, क्योंकि वह अधिकार आपने मुझे कभी नहीं दिया। बस आपके बच्चों की माँ ही न हूँ, उससे ने कहा, जिससे ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे तुम्हारी दाल नहीं गली तो अब तुम सोहन को फंसा रही हो। मेरे कड़वे शब्द सुन के वह बिल्कुल टूट गई थी। जब घर से वापस आया, बहुत ठंड से बाहर बैठी हुई थी। जब मैं उसे अंदर आने के लिए कहा तो वह बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जीऊँ या मरूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। उसकी ठंडी आवाज़ ने मेरा दिल दर्द से भर गया। मैं वापस मुड़ गया, अपने कमरे में आ गया। लाइट ऑफ करके मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट मेरी आंखें में नींद कहाँ थी। बार बार मैं अपने बिस्तर पे ठंडी साइड को देख रहा था, वह नहीं थी। आज मुझे उसके लिए फिक्र महसूस हो रहा था और जिस्म में गर्मी नहीं मिल रही थी। भले ही हम दोनों एक ही बिस्तर में दूर दूर सोते थे, पर मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। लेटे हुए मैं बिस्तर में करवटें बदलता रहा। आखिरकार सोचा, जाकर देख आता हूँ, क्या पता वो क्या कर रही हो। बाहर निकल के कमरे को देखने लगा। जैसे ही बच्चों के बगल वाले कमरे का दरवाज़ा मैंने खोला, मुझे वह बिस्तर पर सोई हुई दिखी। उसकी आंखें नम थी, शायद वह रो रही थी। वह भी मेरी वजह से। मुझे शर्म आ रहा था। मैं उसके करीब आया और उसे किस किया। शायद वह यही टाइम है जब मैं उसे छू सकता था। उसकी नींद खराब किए बिना मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने सोचा कल सुबह उससे बात करूँगा। सुबह उठते ही दौड़ते हुए मैं अपने कमरे में आया। वह मुझे कहीं नहीं मिली। क्या वह चली गई थी मैंने मौका खो दिया था? मेरे दिल का दर्द सा होने लगा था। मैं थका हुआ था। घर के बाहर निकला तो सुरभि और बच्चे मिलकर बाहर लॉन में एक चादर बिछाए तरह तरह के पकवान खा रहे थे। बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, जैसे कि कोई पिकनिक मना रहे हो। घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। मैं भी जल्दी से वहाँ पर बच्चों को सामने आकर बैठ गया और उम्मीद करने लगा कि सुरभि मुझे ब्रेकफास्ट दे देगी, पर वह मेरे बच्चों को खिलाई, फिर खुद खाना खाकर वहाँ से बच्चों को लेकर निकल गई और मैं बेवकूफ़ वहाँ उसी तरह बैठा ही रह गया। उसने मेरे लिए कुछ खाना नहीं बनाया था। उसका यूँ तो मुझे अनदेखा करना, उसकी यह बेरुखी मुझे दर्द पहुँचा रही थी। बच्चों को प्ले रूम को छोड़कर वह बाहर आई और उसके पास आ गया। सुरभि मेरा नाश्ता लगा, मैंने उससे कहा। उसने रूखे अंदाज से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, यहाँ बच्चों को देखभाल के लिए
सुझाता है। मुझे नहीं लगता यहाँ मेरा कोई भी काम है। मुझे अब तो तलाक ही दे दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकूँ। मुझे भी तो खुश रहने का हक है दीपक, और मुझे तुम्हारी संपत्ति से कोई मतलब नहीं। कहते हुए नफरत भरी दृष्टि से मुझे देखी और वहाँ से निकल गई। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था सुरभि यहाँ से चली जाए। ऐसे रिश्ते ख़त्म कर सकती थी। यह बच्चे उनके बहन के बच्चे हैं। काफ़ी गुस्से से मैं अपने कमरे में आया, लेकिन दंग रह गया। देखा कि वो अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सुरभि, यह तुम क्या कर रही हो? मैं सुरभि को अपने करीब खींच लिया और अपने हाथ से उसको होठों को चलाने लगा और उसने मेरा हाथ हटा दिया। मुझे अपने से दूर धक्का देने की कोशिश करने लगी। दीपक, मुझे छोड़ो। मैंने सोच लिया है, मेरा फैसला एकदम पक्का है। उसके इस अंदाज ने खुद को रोक नहीं सका। मेरी आंखें भर आई। आंसू के बूंद मेरी आंखों से टपकने लगे। उसे छोड़कर मैं बेड पर बैठ गया। मुझे यूं रोता देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे में दर्द का भाव उभरे थे। पहले ही पल उसने अपने आप को संभाला और फिर से अपना सामान पैक करने लगी। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पूरी दुनिया उजड़ गई है। मैं खुद इतना कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया था। 1 महीने में मैं अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा था। अब लग रहा था कि उसे दूर नहीं रह पाऊंगा। जब उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया, मैं सुरभि की ओर देख रहा था, उसका जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मुझे अब तुमसे कोई नहीं चाहिए दीपक। मेरे अंदर कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं। बस मैं तुमसे मुक्ति चाहती हूँ। मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनके चेहरे में दर्द साफ नजर आने लगा था। शायद ही चोट या दर्द की वजह से मेरी वजह से आई हो। मेरी बेरुखी बर्ताव उसे इस कदर तोड़ रहा था कि वो यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो, मुझे एहसान कर दो। मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ। मेरी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अभी जाना होगा। मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्लीज़ तब तक तुम रुक जाओ। यह मेरी ओर देखी, कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। न रात को सो पाया था और न सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया था। ऑफिस में भी कह दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 1-2 घंटे का अर्जेंट मीटिंग थी जो मुझे अटेंड करना था। करीब 1 बजे तक मैं फ्री हुआ। ऑफिस में ही कुछ हल्का फुल्का खाया था, पर नींद ना होने की वजह से कमज़ोरी एहसास हो रही थी। यह शायद इसीलिए हो रही थी कि सुरभि का दिल तोड़ा है और घर वह छोड़ के जा रही है। उसकी याद मुझे आ रही थी। मैं जल्दी से ऑफिस से बाहर निकला, अपने कार में बैठ गया। रास्ते में एक फूल का गुलदस्ता उसके लिए ख़रीदा था। उसके साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। कम से कम मैं अपने दोस्तों करके भी रिश्ता आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं घर पहुँचा तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। ना ही मुझे घर पर सुरभि मिले और ना ही बच्चे मिले। मेरा दिल बुरी तरीके से घबरा गया था। सुनीता किचन में काम कर रही थी। मैं उसके पास गया और चिल्लाने लगा, सुरभि और बच्चे कहाँ गए हैं? मुझे अपनी दुनिया उजड़ती हुई नज़र आ रही थी। वह खुद भी चली गई और मेरे बच्चों को भी ले गई। यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुनीता कुछ कहने ही चाह रही थी कि तभी मैंने देखा सुरभि मेरे बच्चों को वापस लेकर आ गई थी। मैं किसी पागलों की तरह उसके पास गया। कहाँ चली गई थी तुम? वह हैरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। पार्क गई थी। हर रोज़ बच्चों को इस समय पार्क घुमाने के लिए ले जाती हूँ, पर तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं सुरभि को कोई खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मुझे दोबारा यूँ छोड़कर मत जाना। पहले वह थोड़ी डरी, लेकिन उसके बाद मेरी बाहों में लिपट गई थी। सुनीता ने कहा था, बच्चों को संभालें। मैं सुरभि को अपने कमरे में लेकर आया। क्या सोचा तुमने? क्या मुझे मौका दोगी? मैंने पूछा। वह मेरी तरफ बहुत ही उदास भरी नज़रों से देखी। कुछ नहीं कह रही थी। शायद मेरी कुछ कहने का इंतज़ार कर रही हो। देखो सुरभि, तुमने झूठ नहीं कहूँगा। मैं संजना से अब भी प्यार करता हूँ। उसके गुजरे हुए 3 महीने ही मैं इतने गम के साथ
बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का सम्मान देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। सुरभि, मैंने कहा ना कि उसकी ओर देखने लगा। देखो दीपक, मैं सोच समझ कर फैसला ली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे किसी शख्स के साथ रहो जो तुमसे प्यार करे। सिर्फ इसीलिए यहाँ तक मत रहो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को संभालती हूँ। तुम्हारी तो शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरी बहन तुमसे 2 बच्चे भी हुए हैं। उन्हें वह सब मिला। कभी मेरे बारे में सोचा है मैं कितनी अकेली हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बसाऊँ, एक प्यार करने वाला पति हो जिसके साथ मैं रहूं, हमारे भी प्यारे प्यारे बच्चे हो। मैं जानती हूँ मुझे यह कभी नहीं दे पाओगे, इसीलिए मुझे जीने दो दीपक। इतना कहकर उठ गई। जाते जाते कहा, अभी आराम करो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। कहकर वह कमरे के बाहर आ गई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे बहुत करीब आ गया। मेरे जिस्म में कुछ होने लगा, जैसे उसकी ओर नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखती थी मुझे अंदर में कुछ हो जाता था। उसने कहा, सुरभि मेरी तरफ देखो। जैसे उसकी खूबसूरत मेरी आँखों को देखा, जैसे उसमें खो गई। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, किस लिए? कहा, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए, तुम्हें बुरा भला सुनाया, सालों पहले तुम्हारा दिल तोड़ा, इस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कल पार्टी में जो तुम्हारे साथ किया था ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वह धीरे धीरे मेरे नज़दीक आ रहा था। मुझसे नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मेरा दिल घबराहट से होने लगी थी। घबराते में मैंने पूछा, कल तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सोहन के साथ देख लिया था। तुम उसके साथ जैसे खुश लग रही थी वैसे कभी मेरे साथ नहीं हुई। यह देखकर न जाने क्यों मुझे क्या हो गया। बताओ, क्या लगता है वह तुम्हारा? उसकी बात से सुन के मेरी आंखों से कोने में आंसू आ गए थे। कल रात पार्टी में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं इधर उधर भटक रही थी, तभी वह मेरे साथ बातें करने लगा और फिर मैं तुम्हें एक औरत के साथ हंसकर बातें करते हुए देखा। मेरे साथ तुमने कभी ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, जबकि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ। तुम्हें मुझे डांस के लिए भी पूछा, मैंने हाँ कर दी। फिर तो पता चले वह क्या अच्छा इंसान है या बुरा। मेरे साथ मजाक कर रहा था, मेरी तारीफ़ कर रहा था, जिससे मेरा दिल भी पिघल गया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी पकड़ मुझ पे मजबूत हो गई थी। वह मेरी दोनों बाजू को पकड़ लिया था, मुझे दीवार से सटा दिया, मुझसे बिल्कुल चिपक गया। उसकी आंखों में गहराई में डूब रही गई थी। इसकी नज़रें मेरे होठों में थीं। आँखें में एक सवाल था। अपने होठों के लिए होठों में बेहद करीब लेके आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे पत्नी नहीं बल्कि साली ही मानता है। मैंने कहा, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा दिल के ख़ास जगह रखता है जो कभी तुम्हारे लिए थी। यह सुनते ही वो शॉक्ड हो गया। उसने एक कदम पीछे किया, अपना सर गुस्से से हिलाने लगा। अगले ही पल मुझे दरवाजे से आवाज़ आई, मुझे छोड़कर चला गया था। वह खड़ी खड़ी काँपने लगी। यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह अब मेरा पति है। उसके करीब होने से मेरा दिल धड़कता है। हे भगवान, यह क्या करने जा रही थी तुम? मैं अभी 3 महीने ही हुए थे अंजना को गुजरे हुए, और सुरभि ने किस करने चाह रहा था। अच्छा हुआ मैं सोहन के साथ उसे देखकर जाने के लिए क्या हो गया था। तभी मैंने सुरभि का दिल तोड़ा, पर उसे दूर जाता देख उसे करीब खींच लिया। पर पल के लिए मैं उसको किस करना चाहता था। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैं अपने आप को संभालने लगा। मैं 3 महीने से अकेला हूँ और 1 महीने से सुरभि मेरे बिस्तर पर सो रही है। शायद इसी वजह से यह हवस ही होगा। मुझे खुद की दूर रहना पड़ेगा उससे, क्योंकि वह मेरी पत्नी की बहन है और सुरभि का कोई नहीं छू सकता। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। दीपक से 1 महीने का वक्त दिया था, इसलिए
क्योंकि वह अपने बच्चों का देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद को बुला कर रख सके। इस 1 महीने के दौरान मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, ताकि यहाँ से अलग हटकर मुझे किसी और का सहारा लेना ना पड़े। अगले दिन जब दीपक घर वापस आया तो लैपटॉप लेकर बैठी थी। एक पल के लिए वो हैरत में पड़ गया, फिर मेरे पास आ गया। क्या कर रही हो तुम? उसने पूछा। मैं हल्का फुल्का मुस्कुराकर उसकी ओर देखी, कहा, अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। अब इस बात को सुनकर वो एक पल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर सांस छोड़ता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। अगर तुम नौकरी करोगी तो बच्चों को कौन देखेगा? मैंने कहा, तुम तो हो ना उसके पापा, कुछ ना करो इंतजाम। लो सुरभि, क्या तुम सोच रही हो मुझे छोड़कर चली जाओगी? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं किसी का भरोसा नहीं रखना चाहती, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। क्या पता आज मैं हूँ, कल ना रहूँ। यह फिर से काम में डूब गई। वह कुछ पूछने के लिए मुंह खोला था, पर वह रुक गया और उठकर बच्चों के कमरे में चला गया। धीरे धीरे मैं दीपक को दूरी बनाने लगी। दीपक ने भी इस बात को नोट किया। मेरा मकसद उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी बहन से वह प्यार करता है, भले ही मेरी बहन अब इस दुनिया से क्यों नहीं चली गई हो, लेकिन पर वो उसे भुला नहीं सकता। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। दीपक मेरी कमजोरी था। मैं उसे देखते ही तो खुद को काबू नहीं कर पाती थी। इसी वजह से मैं उसे दूर दूर रहने लगी थी। जब वो काम से वापस आता था तो मैं किचन में लगी रहती। कई बार बच्चों के कमरे में सोने चली जाती, कई बार गेस्ट रूम में ही सो जाती, कभी बार तो सोफे में ही सो जाया करती थी। जब भी अब उसके कमरे में होती तो नज़रें उठा कर भी नहीं देखती थी। मैंने नोटिस किया कि दीपक अब थोड़ा परेशान रहने लगा है। एक दिन काम करके सीधा मेरे पास आ गया, कहा, आज का बर्थडे है और यह बर्थडे मैं अपनी माँ के बिना ही बिताने वाली थी। यह सुन के मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा, इन बच्चों को तो पूरा ध्यान रखूँगी ताकि वह उसकी माँ की कमी कभी महसूस ना करे। अब बर्थडे के बहाने से मैं जहाँ जहाँ चाहती वह पीछे पीछे आ जाता। मैं बच्चों के साथ जो कुछ भी करती वह शामिल हो जाता। मैं बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी कि दीपक वहाँ भी आ गया। वह बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया। अचानक मेरे पैर को उठाकर अपने पैर के ऊपर रख दिया। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वह मेरी जांघ में हाथ फेरने लगा। मैं बिल्कुल अपनी जगह से जम कर बैठ गई थी। मैं अपना पैर उसके ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका इशारा किया कि यहाँ पर अपना पैर रखो। मेरे दिल पे उसके लिए फीलिंग्स थी। अब मैं उसे दिखाना नहीं चाहती थी। दीपक खुद ही नहीं चाहता था कि वह मुझ पर असर डालता है। देखते ही देखते बच्चे का बर्थडे भी आ गया था। एक दिन करके ढेर सारे मेहमान आ चुके थे। कई सारी औरतें थी जो दीपक के आसपास थी। मैंने दीपक का चेहरा में देखा तो दीपक का झुलझुलाहट थी। वह मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचता हुआ मुझे डांस फ्लोर लेकर जाने लगा। मैंने कहा, दीपक क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। तुम औरतें मुझे देखने लगी। इन सारी लड़कियों तुम जैसे हैंडसम CEO को चाहती है। उसके बचने के लिए तुम मेरा ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? उसने मुझे करीब से खींच लिया, मेरी कमर में हाथ रखकर डांस करने लगा। मेरे कमर और मेरे कान के पास आकर कहने लगा, सॉरी स्वीट हार्ट, देखो मेरे बच्चे बोले कि इतनी खुश हैं। डांस के बाद सुरभि सीधे सोहन के पास चली गई। हंस हंस के सोहन से बात कर रही थी। यह देखकर मेरा दिल चल रहा था, जाने हमारे बीच ये कैसी दूरी है। तभी यह बात करके मेरे पास आ गई। मैं पहले गुस्से से देख रहा था, लेकिन फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो रहा था। मैं हर वक्त उसके पास रहना चाहता था। मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकता था। मैं उसके गालों को, उसके जिस्म को छूना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। अब 1 साल भी नहीं हुए थे मेरी पत्नी को गुजरे हुए कि मैं उसको मिस भी नहीं करता था। तो फिर उसकी बहन के लिए मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी? अभी ठीक तरह से रिश्ते में उभर भी नहीं पाया हूँ। किसी दूसरी की ज़िंदगी में लाने के लिए सोच भी नहीं सकता था।
खासकर अगर वह मेरी पत्नी की बहन हो तो। क्या मैं पागल हो गया हूँ? झुलझुलाहट में मैंने चाय की कप रख दी। सुरभि मेरी ओर देखकर बिल्कुल चौंक उठी। इसे गुस्सा से घूरता हुआ मैं अपने कमरे में आ गया। वह मुझे खड़ी खड़ी देखती रही। सुरभि बच्चों को सुला के दीपक को ढूंढने निकल गई। पूरी दिन वह ठीक थी, पर जैसे ही सोहन से बात करके गई, वापस देखा कि उसका मुंह उड़ा हुआ था। मुझे उससे बात करनी थी। आखिर क्या हुआ है? मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा। वह लॉक कर रही थी, तभी उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके अर्धनंगे जिस्म को देख के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसकी नीली आंखों को देखा। वह चुभ रही थी, काफ़ी खूबसूरत थी। पानी को टपकते बूंदें मुझे परेशान कर रही थी। मैं अपनी नज़र ऊपर उठाए, उनके बालों में पानी गिरता हुआ उसके गीले से होता हुआ सीने पे आ रही थी। ऐसा मेरे सामने खुले थे। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। अब मैंने और नीचे देखा तो उसके निचले हिस्से को टावर से ढक रखी थी। वह अपने हाथों से पकड़ रखी थी ताकि खुल ना जाए। सुनाई दिया कि सुरभि। मैंने अपना मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकाला। मेरा गाल से गर्मी निकल रहा था। मेरे शरीर में काबू नहीं हो रहा था। क्या हुआ? सुरभि ने पूछा। मैंने एक सिचुएशन में शर्मिंदा होने लगी। मैं लाल गाल को देखता हुआ अचानक उसने मुझे मेरे करीब खींच लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे करंट सा पहुंच चुका है। वह मेरे इतने करीब आ गया कि मैं उसे सीना मेरे शरीर में छू रहा था। मैं पीछे हट गई और सीधे दीवार से टकरा गई। वह मेरे पास आ गया और चुनौती देकर कहने लगा, क्या सोहन तुम्हारे इतने करीब आया है? मैंने कहा, यह सुनते ही उसने मेरी आंखें छोटी छोटी कर ली। गुस्से से मेरे करीब आने लगा। हमारे बीच की दूरी खत्म होने लगी थी। इस दुनिया में क्या कर रही हो? उसने कहा। तुम्हारे नाजुक शरीर को उसने अपनी मजबूत शरीर से महसूस किया है। मैं दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। सांस लेना मानो भूल गई। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मेरा मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया था क्योंकि मैं एकदम शॉक्ड थी। उसने अपने हाथों से मेरे बालों को छूना हल्का हल्का सा शुरू कर दिया था। मेरे चेहरे के ऊपर उठाया, जवाब दो मुझे। मैं सोचने लगी, जाने ऐसा क्या हो गया है, क्यों इतने गुस्से में है। मैंने कहा नहीं। सुन के उसकी राहत से सांस ली। लेकिन अभी हम एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे होठों पर पड़ी। वह बहुत सूख गई थी और अगले पल मैंने महसूस किया कि वह मुझे किस तरह किस करना चाह रहा था। एक पल तो मैं कुछ ना कर सकी। उसकी सांसों को महसूस करने लगी। अगले ही उसे होश आया, पीछे हट गया, मुंह से निकाला, ओ सीट, यहाँ से जाओ। सुरभि ने तुरंत दरवाज़ा खोल के निकल कर चली गई। अब मैं यही सोच रही थी कि कैसे उसके साथ नज़र मिलाऊंगी। किसी तरह कमरे में मैंने रात गुजारी थी। जब सुबह उठी तो मैं दीपक के पास आ गई। नीचे देखते हुए उसने कहा कि तुम्हें कहीं काम मिला? सुरभि, नहीं, तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। उसके ने प्रस्ताव रखा मेरे सामने और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरे बच्चों को देखभाल के लिए एक दिन वक्त किसी को रख लूँगा, कहते हुए उसने अपने हाथ मेरे गालों में बड़े प्यार से रखा। उसके स्पर्श ने मेरी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ में गर्मी महसूस करने लगी। फिर आंखें खोलकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, उसकी बाहों में लिपट गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह हैरत से मुझे देख रहा था। क्या हुआ सुरभि? उसने पूछा। क्या सचमुच तुम मुझे काम पर रखना चाहते हो? वह मुझे अपने करीब खींचकर मेरे माथे को चूमा और अपना सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं? उसकी बात सुन के मेरे चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। घर पर बैठी बैठी उसकी बच्चों का ख्याल रखकर मैं खुद को नौकरानी समझने लगी थी। लेकिन अब मेरे पास काम होने वाला था। मेरे पास एक आज़ादी होने वाली थी और आज सच में दीपक मुझे प्यार भी करने लगा था। रात को खुशी खुशी काफ़ी दिनों के बाद एक साथ सोने के लिए गई।
जब दीपक मुझे देखा उसके चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और उसने झट से मुझे अपने करीब खींच लिया। एक पल तो मुझे घबराहट हुई, लेकिन फिर अपने मुंह से जो निकाला था, तुम क्या काम करना चाहोगी, मेरे चेहरे में फिर मुस्कान आ गई। हम दोनों काफ़ी देर तक काम के बारे में बात करने लगे। शादी के बाद शायद ये पहली बार था कि हम दोनों इतने पास में आके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं अपने आप सपने के बारे में सोच रही थी और उसे सुन सुन के हंस भी रही थी। फिर मुझे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारे सारे सपनों को मैं पूरा करूँगा, यह मेरा तुमसे वादा है सुरभि। आज रात काफ़ी दिन बाद मुझे सुकून मिला था। मैं उनकी बाहों में थी, उनके शरीर में गर्मी मुझे इतना आराम कर रहा था। अब मुझे नींद आ गई, पता नहीं चला। दीपक मेरे करियर में मेरा सपोर्ट करने लगा। वह खुद मुझे सारे काम सिखाता, मेरे लिए खुद टाइम निकालता, खुद वक्त निकालता। हमेशा हमारे बीच की काम की बातें भी होती रहती और बच्चे की बातें भी होती रहती। वक्त गुजरने लगा था। हम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध अब नहीं बने थे और कुछ एहसास होने लगा कि दीपक अब दिल से मेरे लिए एहसास कर रहा था। भले ही मुझे रात उसने किस किया था, लेकिन दोबारा वह मेरे करीब नहीं आया। उसके आसपास उसने मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसे तोड़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। चाहे हमारे बीच कैसी भी दोस्ती हो, पर दीपक मुझे उस नज़र से नहीं देखता था। मेरा दिल में अब खाली था। मैं यह दोस्ती नहीं खोना चाहती थी, पर मैं भी प्यासी थी। कब तक यूं ही उसके प्यार को एक एक दिन के लिए तरसती रहती। 1 महीने का वक्त मैं उसे दिया था, अब वो पूरा हो चुका था। मैं अपनी सूटकेस निकाल कर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। दीपक यहाँ नहीं था। मैंने सोचा चुपचाप से यहाँ से निकल जाऊंगी। उस पर अब किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहती थी। मैं ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैं नहाने चली गई, लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आई तो मैं चौंक उठी। दीपक कमरे में था और मैं अपनी टॉवल में उसे किसी तरह पकड़ कर रखा था कि खुल ना जाए। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आ गया, इतना पास कि मैं उसे छू सकती थी। यही इंसान है जिसने मुझे ठुकराया था। दीपक ऑफिस से घर आया था, सुरभि को ढूंढने लगा। जैसे ही बेडरूम में पहुंचकर मेरी और देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह दोबारा मुझे छोड़ कर जाना चाहती थी और आज मैं उसे किसी भी हाल पे नहीं जाने दूंगा। आखिर क्यों यह कर रही है मेरे साथ? आज यदि ज़रूरत पड़ी तो हमारे बीच का दीवार तोड़ दूंगा। मैं उसके करीब आने लगा, वह पीछे हटने लगी। मेरे लिए अच्छा था कि यह फासले का, क्योंकि पीछे का दीवार से टकराई थी। मुझे मौका भी मिल गया था। मैंने उसके होठों में अपना होठ रख दिया। मैं उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। दूसरे हाथ पे मैं उसके बालों को सहला रहा था। धीरे धीरे मेरे हाथ उसके मुलायम केस को टटोल रहे थे और तभी वह कांपने लगी। जिसने मैं अब उसने कहा कड़क हो गई। मेरे शरीर में अब मेरा बस नहीं था। मैं उत्तेजित हो रहा था। अगर मैं इससे ज़्यादा उसके साथ कुछ कर भी रहा तो मैं ही जानता हूँ। मैं उसे टॉवल को निकाल कर फेंक दूंगा, उसे पूरी तरीके से निवस्त्र करके उसे बिस्तर पर पटक दूंगा और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ गुजरेगा जिसके लिए उसके बाद अफसोस होगा। मैंने उसके करीब जाने लगा, तभी उसने मेरा हाथ मेरे सीने में रखे मुझे पीछे ढकेल दिया। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने एक कदम पीछे लिया ताकि मैं खुद पर काबू कर पाऊँ। अब उसने कहा, तुमने मुझे छुआ कैसे? कैसे किस किया तुमने मुझे? कम से कम वो बोली जो मैं चाहता था। उसने कहा, मुझे एहसास भी है कि तुम जिसे कह रही हो सुरभि, तुम्हारी ठुकराई पत्नी। जब तुमने अपनी चॉइस बना ली थी कि मुझे जाने नहीं देते। ठुकराई पत्नी, यह क्या कर रही हो सुरभि तुम? मैंने कहा,
ठुकराई नहीं तो मैं क्या हूँ। मैंने कहा कि ठुकरा नहीं बल्कि खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता है कि मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और शायद अब बर्दाश्त भी नहीं हो पाता मुझसे कोई तुम्हें हाथ लगाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बस तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। यह कहकर मैंने उसके बाहों में ले लिया। वह थोड़ी देर चुप रही, उसके बाद कहने लगी कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। वह बड़े प्यार से कहने लगी और दीपक तभी कहता है, क्या तुम मुझे पत्नी का सुख दे पाओगी, मुझे पति होने का हक दोगी। उसकी बातें सुन के हंसते हुए मैंने हाँ कह दी। रात को जैसे ही बच्चे सो गए, दीपक ने मुझे अपने गोद पे उठा लिया और दुल्हन की तरह मुझे कमरे के अंदर लेकर गया। मेरे करीब आकर उसने होठों को चूमने लगा। उसे मेरे कपड़े फाड़ने में देर नहीं किया और मेरे ऊपर आ गया। मैंने जिस्म को चूमने लगा। सुरभि, तुम मेरी मौत का कारण बनोगी, कहता हुआ उसने अपनी शर्ट को उतार फेंक दिया। मैं उसे हाथ को उसके सीने में चलाने लगी। उसकी मसल्स फील कर रही थी। मुझे इतना सुकून पहुंचाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मेरी प्यासी रूह को प्यार मिलने वाला था, जिसकी वजह से आज तक नहीं मिला, जिनकी जीने की इतनी लंबी समय से इंतज़ार कर रही थी। दीपक मुझे ऐसे प्यार कर रहा था जैसे कोई कीमती चीज़ हो। मेरे अंदर समा गया, मुझे पूरा हासिल कर लिया था। तभी तन मन मेरा प्यार सब कुछ उसके नाम कर चुकी थी। दीपक मैं जल्द ही मुझे उनसे मोहब्बत की इजहार भी किया। लव यू दीपक। और जल्दी से स्वीट चिलॉन हनीमून में ही बीत गए। मेरे लिए बिल्कुल सपना था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बहन की पति, जिसने मुझे ही चुनकर मेरी शादी की थी और अपनी बहन के पति के साथ ऐसे भी कुछ प्यार कर पाऊँगा और कभी वो मुझे प्यार करेगा। जिस तरह हमारे रिश्ते के बीच एक दीवार थी, वो सब इस तरह से कभी सुलझेगा भी। आज सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा दोस्त भी बनेगा मेरे लिए। यह सब बहुत किस्मत से ही हुआ मेरे साथ। शायद ये सब एक एक पल के बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मेरे पति मेरी बहन के पति थे और उससे अपनी साली से शादी की थी, इसीलिए शायद एक्सेप्ट करने में 1 साल से भी लंबी 3 लगा दी। लेकिन जो भी हो, आज मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और यह कहानी का भरपूर आनंद ले सके। और आप लोग बताइए कि क्या दीपक गलत किया या सही। उसे अपनी पत्नी को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुए थे और वह दूसरी शादी कर तो ली थी, बट उससे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। क्या यह सही था या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई स्टोरी लेते हैं आप लोगों से।